सभी को मेरा नमस्कार। और सभी स्टूडेंट प्राइवेट के लिए सूचना है। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सूचना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके प्रैक्टिकल हैं और उनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड, मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएट। मुझे एक एक डिटेल इसलिए बतानी पड़ती है कि स्नातक और स्नातकोत्तर में बहुत से स्टूडेंट फर्क नहीं समझते हैं, फर्क मालूम नहीं है उनको, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। स्नातक यूजी होती है जिसमें थर्ड ईयर तक की क्लास लगती है और स्नातकोत्तर में एमए प्रवेश और एमए फाइनल होती है। तो ये सूचना सिर्फ यूजी के लिए है। बाकी एमए फाइनल और एमए प्रवेश में कोई सूचना आएगी तो जल्दी ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी एमए प्रवेश और एमए फाइनल ज्योग्राफी या बॉटनी सब्जेक्ट, जो भी साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनकी ये सूचना नहीं है। उनकी जैसे सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। अभी अपन बात करते हैं सिर्फ यूजी स्टूडेंट की। तो यूजी स्टूडेंट में आज 8/6/2023 को पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस डाला है, सूचना डाली है। किसके लिए? श्योम पार्टी स्टूडेंट्स के लिए। श्योम पार्टी स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं? नॉन स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट। प्राइवेट स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट दोनों सेम होते हैं, उनको श्योम पार्टी बोलते हैं। तो उनकी प्रैक्टिकल से सूचना रिलेटेड सूचना ये डाली है कि आपके प्रैक्टिकल अब लगेंगे 9/6/2023 से 17/6/2023 तक। तो आप जिस संस्था में आप अपनी प्रैक्टिकल फीस जमा कराए हो उस संस्था से एक बार संपर्क कर लीजिए। लेकिन आप संपर्क तभी कीजिए, मेरी बात नोट कीजिएगा, आप संपर्क तभी करेंगे जब आपके एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे। जब तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आते आप संपर्क मत कीजिए। बेवजह आप परेशान होंगे और कॉलेज परेशान होगी। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड डाले जाते हैं उसके बाद जिस संस्था में आपका नाम आता है, जैसे मैं बता देता हूं आपको कि अपने सीकर जिले में अपने नीम का थाना क्षेत्र में अपने को 2 सेंटर दिए गए। पहला सेंटर एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा है कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज। तो एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज में किसके प्रैक्टिकल लगेंगे? ऑल सब्जेक्ट साइंस और ज्योग्राफी। तो अभी और कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में किसके लगेंगे? ऑल सब्जेक्ट साइंस और होम साइंस। अब देखो बात पॉइंट की ये है कि अगर आपने कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में ज्योग्राफी की फीस जमा कराई है तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहाँ लगेगा? एसएनकेपी में। और साइंस की अगर आपने कमला मोदी में कराई है तो साइंस की वहीं लगेगी, ठीक है। एसएनकेपी में अगर आपने साइंस की फीस जमा कराई है तो साइंस की वहीं लगेगी आपकी। और अगर आपने होम साइंस की फीस जमा कराई है एसएनकेपी में तो आपकी लगेगी कमला मोदी में। मतलब एसएनकेपी में 2 सब्जेक्ट की एग्जाम लगेंगी, ज्योग्राफी और ऑल सब्जेक्ट होम साइंस। और कमला मोदी में लगेगी ऑल सब्जेक्ट साइंस और होम साइंस। तो होम साइंस इन दोनों कॉलेजों में कमला मोदी में ही लगेगी, ठीक है। चाहे आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से भी जमा कराया हो तो भी यहीं लगेगी। अब अपन बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो पहला पॉइंट मैंने जो सोचा है वो है कि आपके पास सबसे पहले एडमिट कार्ड हाथ में होना चाहिए। तो आप जब तक टेंशन ना करें, जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड आता है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड आ गया और उसका एडमिट कार्ड में प्रैक्टिकल सेंटर आ गया है एसएनकेपी महाविद्यालय और उसने फीस जमा कराई है कमला मोदी में, तो कमला मोदी से प्रशिक्षण प्राप्त का सर्टिफिकेट लेके ही प्रैक्टिकल करने जाएगा, ठीक है। आपको कमला मोदी से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वो ले जाना पड़ेगा आपको। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? एक आपके पास ओरिजिनल फीस होनी चाहिए जो आपने कॉलेज में जमा करवाई थी, जैसे 1000 रुपए की फीस की प्रैक्टिकल रसीद, वो रसीद आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। वो आप लेके आएंगे महाविद्यालय में और उसके बाद आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो आपको ले जाना है कहाँ पे? जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल है। जैसे एसएनकेपी में है तो आपको एसएनकेपी जाना है और वहाँ आपके टाइम टेबल के अनुसार आपको उपस्थित होना है और वहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल परीक्षा देनी है जो 2 घंटे के आसपास लगेगी एक स्टूडेंट की। वहाँ पे बैच वाइज लगा दिए जाएंगे। मेरे को भी अगर प्रैक्टिकल की सूचना मिल जाएगी एसएनकेपी की तो मैं आपको जरूर अपलोड कर दूंगा, आप देखिए मेरी स्टेटस देखते रहना, है ना। अब बात करते हैं अपने कमला मोदी की। तो कमला मोदी में देखो, अपने ही कॉलेज में अगर आपने फीस जमा कराई है प्रैक्टिकल की फीस 1045 रुपए, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो आपको यहाँ जमा कराई है, यहीं आपका प्रैक्टिकल सेंटर आ गया तो आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास फीस की रसीद होनी चाहिए, आपके पास फीस की रसीद होनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल
एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास फाइल होनी चाहिए। 3 चीज़ आपके पास चाहिएगी, है ना। उसके बाद आप जहाँ भी प्रैक्टिकल सेंटर है वहाँ अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कमला मोदी का मैंने बता दिया, SNKP का मैंने बता दिया आपको कि भाई आपके पास सबसे पहले तो पॉइंट वो, ये मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड में जिस संस्था का नाम दिया गया है उस संस्था से आप संपर्क कीजिए एडमिट कार्ड आने के बाद। अभी एडमिट कार्ड डाले नहीं है, मैंने देख लिए हैं। एडमिट कार्ड कल शाम तक डाल देंगे 9 तारीख के आसपास, और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो जिस संस्था में आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आता है उस संस्था से आप संपर्क कीजिए। अगर जिस संस्था में आपने फीस जमा कराई है वहीं आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आया है परीक्षा का, तो आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने जमा किसी दूसरे कॉलेज में कराया है और एडमिट कार्ड दूसरी कॉलेज का आ गया तो आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो मुझे ये 2-3 ही पॉइंट लगे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट है मन में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक डाउट और है आप लोगों की, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ये मैसेज किए थे मेरे को वो व्हाट्सएप पे कि सर हमारे पास ओरिजिनल रसीद खो गई है। देखिए, जिस संस्था में आपने फीस जमा कराई है इसका समाधान वहां मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत कीजिए। अगर आपने फीस जमा करवाई है तो हमारे पास या जिस संस्था में आप जाते हो वहाँ रिकॉर्ड रहता है, वो आपकी फीस रसीद देख के आपका प्रैक्टिकल करा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। और परीक्षा का मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि परीक्षा इसमें लगेगी आपसे 1.5-2 घंटे का एग्जाम लगेगा आपको, और वो एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद वाइवा होगा, वाइवा होने के बाद आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल संपन्न होगा। ऐसे कुछ होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं आपकी सूचना, क्योंकि मैसेज पे मैसेज आने लगी इसलिए मुझे अपलोड करनी पड़ी। और बाकी जय हिंद, जय भारत।